लोग हमारा शोषण कर रहे हैं उसको हम लोग प्यार से कहना चाहते, भाई साहब अभी भी समय है, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। मारो मुझे गोली, मर गया तो भी चलेगा, लेकिन जो मेरे दिमाग में खजना भरा हुआ है मैं बताऊंगा लोगों को। अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज की वजह शाहू फुले अम्बेडकर हुए, लेकिन आज ये अगर ईवीएम नहीं हटी तो ये हमको गुलाम बनाने वाले हैं। पहले हमको मनुस्मृति बना के वो भी काल्पनिक थी और ईवीएम भी काल्पनिक है। अरे क्या है, क्या दिखता है? बटन दिखता है, बटन दिखता है, क्या दिखता है? अरे कमल के फूल वो काल्पनिक है, फोटो ये काल्पनिक होती है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं भी साइंस पढ़ा हूँ, मैं भी साइंस पढ़ा हूँ, काल्पनिक है। वो 7 सेकंड के दिखाया जाता है, वो हमको बेवकूफ बनाने के लिए। अगर हमका इतना बड़ा अधिकार है तो हमको प्रैक्टिकली कम से कम पेपर होना चाहिए हाथ में, जब भी हम मानेंगे। अभी देखिए, अगर वो हमें ईवीएम का मतलब है कि ईवीएम का अगर वोटिंग होता है तो उसमें वही लोग चुन के आने वाले, क्योंकि 4 डायरेक्टर वो बैठे हुए, बनाने वाले वही, प्रोग्रामिंग करने वाले वही, और उसके बाद में रिजल्ट लगाने वाले वही और इलेक्शन लेने वाले वही। आप इतना इल्जाम लगा रहे हैं, मोदी जी कहते हैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ मैं। मुझे मार भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हम सब लोग ने बताया, हमारा एजुकेशन, हमारा पैसा, हमारी महंगाई और हमारी एनएस से सब लगे ये हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस देश के अंदर में 90% बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, आज भी ये वही नीति से चल रहे, हमको गुलाम बनाने का प्लानिंग किया है। ये देखो करोड़ों गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, हमारा कोई अधिकार नहीं। 4 जाति है, अमीर, गरीब, महिला, किसान, बस। भाई साहब अभी तक जनगणना नहीं हुई ओबीसी की, आज भी महाराष्ट्र का वो नहीं बताया। महाराष्ट्र में इन्होंने देखिए कैसा अन्याय किया, वो बताते हैं 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट में। अन्याय नहीं, आप ये बताइए, अब पीएम भी हमारा ओबीसी है। 1 मिनट वो उसका भी आंसर देता मैं। मेरे साथ 33 जातियों का कैसा हुआ 1 मिनट में बताता हूँ। 1 में 1960 को विदर्भ और मराठवाड़ा ये महाराष्ट्र में विलीन हुआ, और उसके बाद में 62 में उन्होंने कत्ल खाना खोला जिसका नाम है आदिवासी संशोधन केंद्र। वहां पे किसको बनाया? जो मधुकर पिचड़ है मिनिस्टर था, उसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का है और वो 22 साल का था उस टाइम ग्रेजुएट, उसको बिठाया डायरेक्टर करके, और जोशी कुलकर्णी ने किताब लिखा खरे आदिवासी कौन, उसको पढ़ाया उन्होंने और उसको डॉक्टरेट किया। 76 में इंदिरा गांधी ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। 1 मिनट से दिल्ली ईवीएम हटाने एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक आधा सेकंड मुझे कंप्लीट कर दे दो। कैसा इंजस्टिस हो रहा है देता हो भाई, कंप्लीट कर दे दो, कैसा इंजस्टिस हो रहा है। वहां पे उन्होंने आदिवासी संसद खोला और वहां पे चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक वो जो 13 कास्ट के लोग थे उन्हीं को भरा, और 81 में जनगणना हुई, पहली जनगणना, उसमें हमारे वार्ड एससी रिजर्व थे और 1,10,000 थे, 25 आमदार। आप 1 मिनट मेरी बात बताइए, आप दुनिया भर के इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हकीकत बता रहा हूँ मैं, सुनिए तो। हाँ, मोदी जी तो कहते हैं हमने देश को विश्व गुरु बनाया। क्या विश्व गुरु बनाया? कांग्रेस के जमाने में नौकरी मिली, हमारा डेवलपमेंट हुआ। इनके जमाने भूखे मरने का टाइम है, कहीं मिल रहा है रोजगार? सब जो बनाया था उन्होंने। मिलता है कि नहीं? क्या 5 किलो अनाज? 5 किलो अनाज? वो तो जानवर थोड़ी है हम लोग, हम जानवर थोड़ी है। हमें ब्रेन चाहिए, हमें ब्रेन चाहिए, हमें ब्रेन चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हमारी मेहनत से भारत देश डेवलप हुआ है। मोदी जी ब्रेन देंगे? हम 90% लोगों ने मेहनत की है। हमारा गरीब आदमी रोड बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ हराम का हमारा टैक्स वसूल करके, जितनी भी प्रॉपर्टी है इन लोगों के पास ये हमारी है। 90% लोग ने जो जन जागरण किया इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि मीडिया के काफी धुरंधर लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि किस तरह का भारत चाहते हैं आप? हम इस तरह का भारत चाहते हैं। इस देश का कोई भी बच्चा पैदा हो उसको ब्रेन डेवलपमेंट के एजुकेशन की जरूरत है, और पेट भरने के लिए उसको नौकरी की जरूरत है। ये गवर्नमेंट जब टैक्स लेता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज देखें, एक तरफ इतना पैसा है, सदियों से इनके पास पैसा है, और जो दलाल हमारे प्रत्येक हर एक जात में पैदा हुए, ये इनका हराम का पैसा है। इनको पावर मिल गया, लेकिन वो पीए जो रहता है वो पैसा कमा के देता है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बने आपके हिसाब से? भाई साहब, पहले ईवीएम ये मनुस्मृति उसको हटाना है। हम अपने बैकवर्ड क्लास के लोगों को बोलेंगे, आप भी हमारे भाई हो। करिए, वो धार्मिक किताब है। कौन सा? आस्था को ठेस पहुंच जाएगी हिंदू भाइयों की। कौन सा? वही मनुस्मृति। मनुस्मृति से चलना चाहिए। फिर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, फिर आप बोल रहे तो मैंने कहा आस्था का नाम लिया, किसी भगवान का नाम लिया मैंने आज तक? धार्मिक किताब है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि हम मनुस्मृति मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कोई है औरत तो लाके दो, हम मनुस्मृति बनाएंगे। आप जैसे बुद्धिजीवी के होते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार कैसे चली गई? कांग्रेस सरकार क्यों चली गई? उसके वजह से वहां पे एक ही आदमी है जिसने जज लोहिया का अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ है, और
नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर हुआ है, उसका कोई नहीं मिल रहा है भाई साहब आज तक के। और उसके बाद सुन लीजिए, उस ताक पे 50 से यही लोग बैठे हैं देश में, यही पीए हैं मिनिस्टर को इसके उसके, और यही देश चला रहे। मैं देश को, नौजवानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमको स्वाभिमान से जीने के लिए एजुकेशन और रोजगार, और ये जो गवर्नमेंट है ये अगर चुन के आ गए तो हमारा सब छीन ले जाएगा। और इन्होंने 3 कानून जो बनाए हैं, हम बात भी करेंगे तो हमको देशद्रोह डिक्लेयर करेंगे। और इन्होंने फाइनेंशियल बोले, तो अभी ये लास्ट मौका है, हमने डरना नहीं है। हम भी इस देश के मालिक है 90%, और हमारे आदिवासी भाइयों को इतना शोषण करते हैं लोग। महाराष्ट्र में भी शोषण करे 40 साल से, और देखिए मणिपुर में क्या हालत होगी। एक मिनट, ये बताइए, हाँ शोषण हुआ? क्यों नहीं हुआ? मुझे रिजर्वेशन मिलने से मेरे बच्चे और ये हो जाते हैं। बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। क्यों? तो मेहनत किया, हम टैलेंटेड लोग हैं, हम बिरसा मुंडा की औलाद है, किसी को डरते नहीं है। आपके ब्रेन चाहिए। हाँ तो क्या है, तो ये बताए तो ब्रेन नहीं तो क्या है? 2000 साल का पढ़ी क्या, उसका ब्रेन नहीं चाहिए क्या? वर्ल्ड में है क्या ऐसा कुछ? अगर वर्ल्ड में होगा तो लाके दिखाओ ऐसा कोई आदमी, और ये होगा तो अभी हम अन्याय सहन नहीं करेंगे और पूरे भारत को जगाएंगे। और इन लोगों को, जो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, उसको हम लोग प्यार से कहना चाहते, भाई साहब अभी भी समय है, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, मारो मुझे गोली।